प्रेम प्रसंग को आज भी हमारा समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। अक्सर प्रेम प्रसंग में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। नालंदा में एक इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह के 15 दिन बाद नौकरी करने वाले बहू की ससुराल में हत्या कर दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत निचली किला गढ़पर का है, जहां बुधवार के दिन यह घटना घटी है। जहां प्रेम विवाह के 15 दिन बाद नौकरी करने वाले बहू की ससुराल में दहेज के कारण हत्या कर दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रेम विवाह के 15 दिन बाद ही एक नौकरी करने वाली बहू की हत्या ससुराल में दहेज के खातिर कर दी गई है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि जिस समाज में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, वहां दहेज के कारण नौकरी करने वाले बहू की भी हत्या कर दी जाती है। इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि ससुराल वालों को दहेज नहीं मिला था और उनका बेटा बिना पैसा लिए हुए प्रेम विवाह किया था। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत निचली किला गढ़ पर एक हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के परिवार वालों के द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि दहेज के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है। मृतका की पहचान कत्रीसराय थाना क्षेत्र के वज्राचक गांव निवासी प्रवीण कुमार की पत्नी प्रेमलता सिन्हा के रूप में की गई है। प्रेमलता सिन्हा बिहार शरीफ में ही रहकर प्रतिदिन ट्रेन से ड्यूटी करने के लिए पटना जाते थे और हाल के दिनों में उनकी एसएससी में नौकरी हुई थी और एसएससी में नौकरी होने के बाद उसने प्रवीण कुमार से शादी रचाई थी और मात्र 15 दिन पहले शादी रचाने के बाद 16वें दिन उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। आखिर क्या कारण रहा कि जो लड़की 28 साल और 29 साल तक अपने मायके में सुखमय जीवन व्यतीत की, वो मात्र 15 दिनों में ही ऐसा घुटन महसूस की कि उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। ससुराल पक्ष के लोग निश्चित तौर पर अपने बचाव का उपाय लगाएंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की 28 साल 29 साल दुख और सुख दोनों किनारों को सहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, आखिर 15 दिन में ही उसे क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर दहेज के कारण यह एक हत्या है और इसका पुलिस बेहतर तरीके से अनुसंधान करे ताकि कोई और प्रेमलता सिन्हा की इस तरह से हत्या ना हो। इस पूरी कहानी पर हम आपको एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसे यह घटना हुई और किस कारण से यह घटना हुई। मृतका प्रेमलता सिन्हा का मायके वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पैंगरी गांव में है। उसी गांव के रहने वाले उमेश प्रसाद हैं, उन्हीं की पुत्री प्रेमलता सिन्हा थी। प्रेमलता सिन्हा के पिता उमेश प्रसाद के द्वारा यह बताया गया है कि उनकी पुत्री प्रेमलता सिन्हा का प्रवीण कुमार से पिछले 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हाल के दिनों में उनकी बेटी प्रेमलता का एसएससी में नौकरी हुआ था और नौकरी होने के बाद 15 दिन पहले उसने प्रवीण से प्रेम विवाह की थी, शादी रचाई थी, जिसके बाद वह बिहार शरीफ में ही रहकर प्रतिदिन ट्रेन से ड्यूटी करने के लिए पटना जाते थे। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा एक दिनों तक। उसके बाद अगले ही दिन से दूसरे दिन से ही प्रेमलता को उसके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा और उनसे दहेज की मांग की जाने लगी। प्रेमलता इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी कि शादी के दूसरे दिन से ही उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है। फिर क्या था, जब उनके परिवार वाले पैसे देने से इनकार किए, दहेज देने से इनकार किए, तत्पश्चात बुधवार के दिन उनके पुत्री प्रेमलता सिन्हा की हत्या ससुराल में कर दी गई। वही घटना के संबंध में विहार थानाध्यक्ष सम्राट दीपक एवं कत्रीसराय थानाध्यक्ष सत्यम तिवारी के द्वारा बताया गया
कि उनके पति जो प्रवीण है, उनका यह कहना है कि उनकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हुई थी और तबीयत खराब होने के बाद वह अपनी पत्नी को इलाज करवाने के लिए पावापुरी हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात वो डेड बॉडी को लेकर अपने गांव दाह संस्कार करने के लिए लेकर चले गए थे और जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, तत्पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया को पूरी की और पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अब इस मामले में पति समेत कुल 7 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस हद तक अनुसंधान कर पाती है, क्या प्रेमलता सिन्हा को न्याय दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती है, और प्रेमलता सिन्हा को कैसे न्याय मिलेगा। ये तमाम चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि आखिर कैसे हमारे समाज में लोग हैं जो चंद रुपयों के लालच में, दहेज लोभी जो राक्षस है, वो कैसे चंद संपत्ति के लालच में गुड़िया जैसी बेटियों की हत्या कर देते हैं, जैसा कि प्रेमलता सिन्हा के साथ हुआ। जो सरकारी नौकरी करने वाली बहू थी, उसकी भी हत्या ससुराल में कर दी गई, जो वेतन उठाकर उस परिवार का भरण पोषण कर सकती थी। 5 साल से प्रेम प्रसंग प्रवीण के साथ चल रहा था। प्रेम प्रसंग चलने के बाद 15 दिन पहले उन्होंने शादी रचाई थी और 16वें दिन उसने इस दुनिया को छोड़ दिया, उसकी हत्या कर दी गई और उनके परिवार वालों के द्वारा पति समेत कुल 7 लोगों पर दहेज हत्या का केस किया गया है। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।